लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर बीएचयू। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज को हिंदी में डिस्कस करेंगे। एंड एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मोड ऑफ एग्जाम हिंदी है। बट स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने मोड ऑफ एग्जाम अपना इंग्लिश चूज किया है उनके लिए ये वीडियोज यूजफुल नहीं होंगे। आपके लिए भी यूजफुल हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज हैं। एंड कंप्यूटर के टर्म्स को हिंदी में पढ़ने से कोई बहुत चेंज नहीं होता है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो भी हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो सीरीज से अपने नोट्स प्रिपेयर करें एंड इस सीरीज को यूज करें। आप अपनी प्रैक्टिस चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इस सीरीज को। एंड अगेन आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपके प्रिपरेशन का। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न एंड जस्ट टू रिमाइंड, थ्रू माय चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड लेट्स बिगिन नाउ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड इस सीरीज को हम 7 डेज तक कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड कल तक डे 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज डे 3 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे एंड हम डेली इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम 21 से 30 तक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, इसे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। सो मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि इंटरनेट ये एक एब्रीविएशन होता है। बेसिकली इंटरनेट अपने आप में एक वर्ड तो है ही, ये एक टर्म जो है ये एब्रीविएशन है बेसिकली स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपसे यही पूछ रहे हैं कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है या इंटरनेट का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको स्टूडेंट्स की ए सेज इंटरनेशनल नेटवर्क, बी इंटरकॉम नेटवर्क, सी इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शन है इसमें से आपको यूज करके ये बताना है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो आप सबको पता होगा कि इंटर जो है इंटरनेशनल से लिया गया है और नेट जो है ये नेटवर्क से लिया गया है, तभी इंटरनेट बना है। इंटरनेट ये दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। तो इंटर कहाँ से आया? इंटरनेशनल की स्टार्टिंग से, एंड नेट है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स ये होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछ रहा है आपसे कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सो सूचना राजपथ स्टूडेंट्स आप बताइए इन सभी ऑप्शंस में से किसको कहते हैं। ए में है इंटरनेट को, बी ईमेल को, सी फोन को या डी पेजर को। तो स्टूडेंट्स सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछ रहा है कि फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं। तो फेसबुक के सबसे अधिक यूजर यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स किस कंट्री में हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए रूस, बी भारत, सी चीन या डी अमेरिका। तो यहाँ पे अमेरिका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक के अमेरिका में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछ रहा है कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए सूचना देने वाला, बी कुंजी पटल, सी कीबोर्ड या डी ये सभी। तो स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में कीबोर्ड तो कहेंगे नहीं, इसलिए सी जो है आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं अगर आपको जो है कुंजी पटल सही ऑप्शन है वैसे यहाँ पे। बट अगर आपको आइडिया नहीं होता तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सूचना देने वाला कीबोर्ड कभी भी सूचना देने के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को भी सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हुआ क्योंकि ये सभी सही नहीं है ऑप्शंस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना कुंजी पटल, ये सही ऑप्शन होगा। सो अगर आपको नहीं भी आइडिया होता तो भी आप एलिमिनेशन के थ्रू बाकी के जो ऑप्शन है उन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें से रेलिवेंट नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये बचा हमारे पास कुंजी पटल, तो हम उसे करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछ रहा है आपसे कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। सो ऐसे रिकॉर्ड जो आपस में संबंधित होते हैं उनका अगर एक समूह बनाया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए डाटा शीट, बी स्प्रेडशीट, सी डाटाबेस या डी यूटिलिटी फाइल। तो यहाँ पे जो डाटाबेस होता है स्टूडेंट्स ये संबंधित रिकॉर्डों का समूह होता है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी डाटाबेस, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछ रहा है कि डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए में है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑफ सिस्टम,
सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछ रहा है कि उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। सो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं गिवन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऐसा यंत्र है जो कि टेलीफोन लाइन यानी जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं उनके साथ ही ऑपरेट करता है, उसी के प्रेजेंस में ऑपरेट कर सकता है, और यही यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास कि ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी सीडी रोम या डी मॉडेम। तो इससे भी आप एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते थे इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं पता है सही आंसर तो वो एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। सीडी रोम या प्रिंटर या स्कैनर इस तरह का कोई भी काम नहीं करता। यहाँ पे मॉडेम आपका सही ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट्स मॉडेम एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइन्स यानी जो लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं उनको यूज़ करके जो है इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से यही यंत्र जोड़ता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जिनको ये आइडिया नहीं होता कि मॉडेम्स जो है कंप्यूटर लाइन या कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं, वो यहाँ पे एलिमिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्कैनर, प्रिंटर और CD रोम तो जो है बिल्कुल भी नहीं टेलीफोन लाइन से तो बिल्कुल भी मतलब कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी मॉडेम। तो इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है। तो यहाँ पे जो विंडोज़ होता है बेसिकली इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे ए दे रखा है इट्स अ हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी दोनों का प्रकार है या डी किसी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का विंडोज़ होता है बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सही ऑप्शन होगा आपका बी सॉफ्टवेयर। इसे मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। सो इसमें से कौन सा कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स ए सेज इनपुट, बी प्रोसेसर, सी सेज आउटपुट या डी सेज ये सभी। सो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है प्रोसेसर। तो यहाँ पे बी प्रोसेसर करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। सो माइक्रो प्रोसेसर को हम सब जानते हैं कंप्यूटर के माइंड की तरह हम उसे जो है डिनोट करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन माइक्रोचिप, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी मैक्रोचिप या डी इनमें। सो स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे मार्क कर लीजिए। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। Thank you so much for listening patiently and hope the topic was clear to you. So students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I'll include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning, students.